कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में हुई पहली मौत। कर्नाटक में 76 साल मरीज ने तोड़ा दम। काजी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी की 10 मार्च को हुई थी मौत। इंतकाल से पहले सिद्दीकी के लिए गए थे नमूने। 11 मार्च को दोपहर 2 बजे हुई थी तदफीन। महलूक के बड़े बेटे काजी डॉक्टर हामिद फैसल का इल्जाम, गुलबर्गा से लेकर हैदराबाद तक का बिगड़ा हुआ है तिब्बी निजाम। वालिद के इलाज में डॉक्टर्स ने बरती है लापरवाही। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 74। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में दी जानकारी। ईरान से 150 हिंदुस्तानियों को लाया जा रहा है वतन। एयर इंडिया की परवाज से लाया जाएगा वतन वापस। आज परवाज ईरान से जैसलमेर पहुंचेगी। जैसलमेर में फौज के एक अस्पताल में रखा जाएगा निगरानी में। IIT दिल्ली ने 31 मार्च तक मुअत्तल की अपनी क्लासेस। सभी इम्तिहानात, अवामी तकारीब भी मनसूख। कोरोना वायरस के मद्देनजर अहम फैसला। उत्तराखंड में भी सभी स्कूल 31 मार्च तक रहेंगे बंद। स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी मीनाक्षी सुंदरम ने दी जानकारी। कोरोना वायरस के मद्देनजर अहम फैसला। कोरोना वायरस पर बरतानवी पीएम की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से हुई बातचीत। बरतानवी पीएम बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी से की बात। बैनुल-अक़वामी सतह पर इक़दामात पर दिया गया जोर। वाशिंगटन में हिंदुस्तानी सफारत खाने में 24 घंटे हेल्पलाइन की सहूलत। किसी भी तरह की हिंदुस्तानियों के लिए जानकारी मुहैया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना वायरस टेस्ट की नहीं है जरूरत। व्हाइट हाउस से जारी हुआ बयान। कोरोना वायरस के शिकार ब्राजील के सदर और आला एहलकार की अमेरिकी सदर से हुई थी मुलाकात। स्पेन के मशहूर फुटबॉलर माइकल आर्टेटा कोरोना वायरस के हुए शिकार। हफ्ते के रोज ब्राइटन के साथ खेले जाने वाला फुटबॉल क्लब मैच मुलतवी। पुर्तगाल हुकूमत ने तमाम स्कूलों और यूनिवर्सिटीज को तकरीबन 1 महीने के लिए किया बंद। पुर्तगाल के वज़ीर-ए-आज़म एंटोनियो कोस्टा ने किया ऐलान। कोरोना वायरस के मद्देनजर लिया गया फैसला। राज्यसभा इंतखाब के लिए मध्य प्रदेश सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दाखिल करेंगे कागजात नामजदगी। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद हाल ही में बीजेपी में हुए हैं शामिल। कमलनाथ काबीना में शामिल 6 वज़रा की बर्खास्तगी के ताल्लुक से आज गवर्नर लेंगे फैसला। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के हैं तमाम वज़रा। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन। इंतखाब में किस्मत आजमाई के लिए तमाम उम्मीदवार आज करेंगे नॉमिनेशन। राज्यसभा सीटों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। गुजरात से शक्ति सिंह गोहल और भारत सिंह सोलंकी को टिकट। हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा बनाए गए उम्मीदवार। एनपीआर में नहीं लिए जाएंगे कोई दस्तावेजात। दस्तावेजात न होने पर नहीं लगेगा डी का निशान। राज्यसभा में अमित शाह का अहम ऐलान। बीजेपी की हिमायती पार्टी AIADMK ने तमिलनाडु में एनपीआर पर लगाई पाबंदी। मरकज के जवाब आने के बाद लिया जाएगा फैसला। उधर राजस्थान असेंबली में आज पेश किया जाएगा रियासत का बजट। कई अहम फैसले भी मुतवक्के। बजट पेश होने के बाद सीएम अशोक गहलोत का होगा खिताब भी। उन्नाव इस्मत रेजी केस मुतासरा के वालिद की हिरासत में हुई मौत मामले पर 30,000 कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। अलियत पसंद लीडर यासीन मलिक के खिलाफ टेरर फंडिंग मामला। NIA की खुसूसी अदालत में आज होनी है समाअत। पीएम मोदी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने का मामला। शशि थरूर के खिलाफ राउस एवेन्यू कोर्ट में समाअत आज। शशि थरूर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाल शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से की थी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ फर्जी डिग्री मामला। आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस लीडर संजय निरुपम और बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी के जरिए एक दूसरे के खिलाफ हत्या इज्जत का मामला। राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। लुधियाना में शिवसेना हिंदुस्तान नाम की तंजीम का लीडर
नरेंद्र भारद्वाज गिरफ्तार, खुद पर हमला करवाने का इल्जाम।